1944 में एक नाजी डेथ कैंप में नाजी वैज्ञानिक क्लाउस श्मिट देखते हैं कि एक युवा एरिक लेंशर अपने माता पिता से अलग होते समय अपनी मानसिक शक्तियों से एक धातु का गेट मोड़ता है। अपने ऑफिस में श्मिट लेंशर को डेस्क पर रखे सिक्के को हिलाने का आदेश देते हैं और जब वह ऐसा नहीं कर पाता तो उसकी मां को मार देते हैं। इस सदमे और गुस्से में लेंशर की चुंबकीय शक्तियां उभरती हैं और वह 2 गार्ड्स को मार देता है और कमरे को तहस-नहस कर देता है। इस बीच वेस्टचेस्टर काउंटी न्यूयॉर्क में एक बच्चे चार्ल्स जेवियर की मुलाकात युवा शिफ्टर रेवन से होती है, जिसकी प्राकृतिक रूप से नीली त्वचा है और शरीर पर स्केल्स हैं। यह देखकर कि कोई और भी उसकी तरह अलग है, जेवियर उसे अपने परिवार के साथ रहने का निमंत्रण देता है। 1962 में लेंशर श्मिट को ढूंढ रहा होता है, जबकि जेवियर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाता है। लॉस वेगास में CIA ऑफिसर मोइरा मैकटैगर्ट US आर्मी कर्नल हेनरी का पीछा करते हुए हेलफायर क्लब पहुंचती हैं, जहां श्मिट अब सेबेस्टियन शॉ के नाम से जाना जाता है। उसके साथ हैं टेलीपैथ एमा फ्रॉस्ट, साइक्लोन पैदा करने वाला रिटायर्ड और टेलीपोर्टर अजाजेल शॉ, जो ऊर्जा अवशोषित कर सकता है और जिसकी शक्तियों ने उसे बूढ़ा नहीं होने दिया। हेनरी को ब्लैकमेल करता है और उसे टेलीपोर्ट करके जॉइंट वॉर रूम में ले जाता है, जहां वह तुर्की में परमाणु मिसाइल तैनात करने की वकालत करता है। बाद में शॉ हेनरी को मार देता है। मैकटैगर्ट जेवियर से सलाह लेने के लिए जाती हैं और उसे CIA में ले जाती हैं, जहां वह और रेवन यह साबित करते हैं कि म्यूटेंट्स असल में मौजूद हैं और शॉ एक खतरा है। एक CIA अधिकारी म्यूटेंट्स के लिए एक गुप्त डिवीजन X बनाने का प्रस्ताव देता है। जेवियर और लेंशर शॉ को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन शॉ बच निकलता है, जबकि जेवियर लेंशर को डूबने से बचा लेता है। फिर दोनों डिवीजन X में जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात वैज्ञानिक हैंक मैकॉय से होती है, जो मानते हैं कि रेवन के DNA से उनके लुक्स के लिए एक इलाज निकाला जा सकता है। जेवियर मैकॉय के म्यूटेंट लोकेटिंग डिवाइस सेरेब्रो का इस्तेमाल करते हैं ताकि शॉ के खिलाफ म्यूटेंट्स की भर्ती की जा सके। जेवियर और लेंशर नए म्यूटेंट्स की भर्ती करते हैं। एंजल साल्वाडोर, आर्मांडो मुनोज, एलेक्स समर्स और सीन कैसिडी सभी अपने लिए उपनाम चुनते हैं और रेवन खुद को मिस्टिक नाम देती हैं। जब फ्रॉस्ट सोवियत जनरल से मिलती है और टेलीपैथी का उपयोग करके उसे भ्रमित करती है, जेवियर और लेंशर फ्रॉस्ट को पकड़ लेते हैं और पता चलता है कि शॉ तीसरे विश्व युद्ध को शुरू करना चाहता है ताकि म्यूटेंट्स की सत्ता आ जाए और इंसानों का अंत हो सके। शॉ अजाजेल और रिटायर्ड डिवीजन X पर हमला करते हैं और वहां के सभी लोगों को मार डालते हैं, लेकिन म्यूटेंट्स को छोड़ देते हैं। शॉ उन्हें अपनी टीम में शामिल होने का प्रस्ताव देता है। एंजल साल्वाडोर उसके साथ जुड़ जाती है, लेकिन जब समर्स और मुनोज जवाबी हमला करते हैं तो शॉ मुनोज को मार देता है। मॉस्को में शॉ सोवियत जनरल को मजबूर करता है कि वे क्यूबा में मिसाइलें तैनात करें। शॉ, जो एक हेलमेट पहनता है जिससे टेलीपैथी उसे प्रभावित नहीं कर सकती, सोवियत फ्लीट के साथ एक पनडुब्बी में जाता है ताकि मिसाइलें US ब्लॉकेड को तोड़ सकें। रेवन, जो सोचती है कि मैकॉय उसके प्राकृतिक रूप के प्रति आकर्षित है, उसे इलाज का उपयोग न करने के लिए कहती है। बाद में जब वह लेंशर को बहलाने की कोशिश करती है, लेंशर उसे बताता है कि वह अपने प्राकृतिक रूप में ही सबसे सुंदर है। मैकॉय इलाज का इस्तेमाल खुद पर करता है, लेकिन इसका उल्टा असर होता है और वह नीले फर और शेर जैसे लक्षणों के साथ बदल जाता है। मैकॉय पायलटिंग में मदद करता है और म्यूटेंट्स मैकटैगर्ट के साथ ब्लॉकेड लाइन की ओर जाते हैं। वहां जेवियर अपनी टेलीपैथी का इस्तेमाल करके एक सोवियत नाविक को आदेश देता है कि वह मिसाइल ले जा रहे जहाज को नष्ट कर दे, जबकि लेंशर अपनी चुंबकीय शक्तियों से शॉ की पनडुब्बी को पानी से उठाकर जमीन पर रख देता है। अगली लड़ाई के दौरान लेंशर शॉ का हेलमेट छीन लेता है, जिससे जेवियर उसे अचल कर देता है। लेंशर शॉ को बताता है कि वह म्यूटेंट्स के बारे में शॉ के विचारों से सहमत है, लेकिन अपनी मां का बदला लेने के लिए वह जेवियर के विरोध के बावजूद बचपन का नाजी सिक्का शॉ के दिमाग से गुजार कर उसकी हत्या कर देता है। म्यूटेंट्स से डरते हुए दोनों फ्लीट्स उन पर मिसाइलें दागती हैं, लेकिन लेंशर उन्हें हवा में ही रोक देता है। मैकटैगर्ट लेंशर को रोकने की कोशिश करती है और उस पर गोली चलाती है, लेकिन लेंशर गोलियों को मोड़ देता है, जिनमें से एक जेवियर की रीढ़ में जा लगती है। जेवियर की मदद करने के लिए लेंशर दौड़ता है और ध्यान भटकने की वजह से मिसाइलें समुद्र में
गिर जाती हैं। जेवियर और लेंशर के बीच इंसानों और म्यूटेंट्स के संबंधों पर विचारों का टकराव होता है और लेंशर साल्वाडोर, अजाजेल, रिप्टाइड और मिस्टिक के साथ वहां से चला जाता है। बाद में जेवियर, जो अब व्हीलचेयर पर है, अपने म्यूटेंट्स के साथ अपने मिशन में है, जहां वह एक स्कूल खोलने का इरादा रखता है। मैकटैगर्ट वादा करती है कि वह कभी उसका पता नहीं बताएगी और वे दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। उसी समय जेवियर मैकटैगर्ट की याददाश्त मिटा देता है। कहीं और लेंशर फ्रॉस्ट को उसकी कैद से आजाद कराता है।